जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एकादशी की कथा, मातम और व्रत की विधि बताऊंगी। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी मनाई जाती है। यह होली से 4 दिन पहले मनाई जाती है। इसे आंवला एकादशी, रंग भरी एकादशी आदि कई नामों से मनाई जाती है। इस एकादशी के करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हजारों गोदान करने का फल प्राप्त होता था, सुख समृद्धि भी आती है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। तुरंत फल देने वाली पूजा की विधि जानेंगे और एकादशी का महत्व भी बताऊंगी। सही तरीके से की गई पूजा हमें अंत गुना फल देती है, प्रभु की भक्ति मिलती है। आंवला एकादशी का व्रत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के धर्म के मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। आंवला को भगवान ने प्रत्येक अंग में भगवान का वास होता है। आंवले को भगवान में अपना ही रूप दिया है। इस दिन आंवले की उत्पत्ति हुई थी। जैसे नदी में सबसे श्रेष्ठ गंगा जी को माना गया है, उसी प्रकार आंवले को भी सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए इस व्रत को आंवले की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे नीच योनि में मुक्ति मिलती है। आंवले के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा है कि एकादशी को भगवान शंकर माता पार्वती को काशी में लेकर के आए थे, इसलिए इस एकादशी को रंग भरी एकादशी का नाम दिया है। इस दिन माता गौरा का स्वागत रंग गुलाल से किया था। हर साल काशी में बाबा भोलेनाथ, विश्वनाथ जी, माता गौरा की सवारी निकाली जाती है। बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार किया जाता है। कहते हैं कि साल में 2 बार ही बाबा का बड़ा भारी उत्सव मनाया जाता है, एक शिवरात्रि पर, दूसरा रंग भरी एकादशी पर। जो भगत व्रत नहीं करते उन्हें पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा करने से भी बहुत सारा फल मिलता है। पहले घर में पूजा करें, फिर माता पार्वती जी और भोलेनाथ की पूजा करें, फिर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। आंवले को नहाने के पानी में डालना चाहिए, पानी से स्नान करना चाहिए, आंवला का प्रसाद बना करके खाना चाहिए। इस तरह व्रत करने से मनुष्य की सभी मनवांछित कामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन मन, वचन, कर्म से अहिंसा का पालन करें और व्रत को भगवान से संकल्प करें कि मैं आज किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देना चाहता। भगवान मेरा व्रत को खंडित ना होने दे, मेरा व्रत पूरा करे। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वो इस लोक में तो नाना प्रकार के कष्ट भोगते हैं तथा मृत्यु के पश्चात घोर नरक में जाते हैं। ऐसे मनुष्य में इस लोक तथा परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को चाहिए व्रत, स्नान, दान, धर्म का अवश्य पालन करें। स्वर्ग, सुख और ऐश्वर्य की कामना करने वाले व्यक्ति को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही दान पुण्य करना चाहिए। अब मैं आपको सुनाती हूँ आंवले एकादशी की कथा। प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही धनी था। उसे किसी बात का कष्ट न था, परंतु उसके पास विशाल वैभव होते हुए भी कोई संतान न थी, जिसके कारण वह बहुत ही दुखी रहता था। सेठ भगवान शिव का अन्य उपासक था। प्रत्येक सोमवार को वह शिव जी की पूजा व्रत किया करता था। सोमवार के दिन साय के टाइम मंदिर में जाता, दीपक जलाता था। प्रत्येक एकादशी के व्रत किया करता था। अनेक प्रकार से व्यंजन अर्पित करता था। उसके बाद पत्नी सहित भगवान का प्रसाद ग्रहण करता था। वह सेठ, उस सेठ की भक्ति को देख करके पार्वती जी दयादर्द हो गई और शिव जी से बोली, हे शिव जी, यह सेठ प्रति सोमवार और प्रत्येक एकादशी को पूजन किया, श्रद्धा से पूजन करता है। आप इसकी संतानहीनता को दूर क्यों नहीं करते? पार्वती की बात सुनकर के शिव जी ने कहा, हे देवी, इस सेठ को संतान होना इसके पूर्व जन्म का फल है और यह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, यदि आप अपने भक्तों का कष्ट दूर नहीं करेंगे तो भगत जन आपकी पूजा और आराधना क्यों करेंगे? इसलिए आप इसे अवश्य ही पुत्रवान बनाइए। पार्वती जी के उत्तर में शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे आग्रह से इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु इसके भाग्य में पुत्र सुख होने से
न होने से वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। कुल काल के अंतर भगवान की कृपा से वह सेठ की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें मास में उसे एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। पुत्र उत्पन्न होने से वणिक के घर में अत्यंत आनंद मनाया गया, परंतु फिर भी वह बनिया निश्चित न खुश न हो सका, क्योंकि वह जानता था कि वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही मेरे साथ रहेगा। इस प्रकार आनंद मंगल में 11 वर्ष का समय बीत गया। एक दिन उसकी माता ने पति से पुत्र के विवाह के लिए आग्रह किया। बणिक ने अपनी पत्नी से कहा, अभी विवाह की क्या चिंता है, अभी तो मैं इसे काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजना चाहता हूँ। पत्नी ने ऐसा कहकर के उस बणिये से लड़के के मामा को बुलाया और उसे अत्यंत धन देकर के कहा, तुम अपने इस भांजे को पढ़ाने के लिए काशी जी ले जाओ, परंतु एक बात याद रखना कि मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते और तथा यज्ञ करते हुए जाना। इस प्रकार घर में दोनों विदा होकर के रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए तथा यज्ञ करते हुए एक नगर में पहुंच गए। संयोग से उस नगर में राजा की कन्या का विवाह उसी दिन था। कन्या अत्यंत सुंदरी थी तथा सुलक्षण थी, परंतु जिस राजकुमार से विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। वर के पिता को इस बात की बहुत चिंता थी। जब उसने बणिये के उस सुंदर पुत्र को देखा तो उसने उसके मामा से कहा, यदि आप अपने भांजे को कुछ समय के लिए मुझे दे देवें तो मैं अपनी लड़की आपकी बड़ी कृपा होगी और विवाह के पश्चात मैं इसे आपके पास वापस दे दूंगा और आपको बहुत सा धन दूंगा। वर के पिता के इस प्रस्ताव से वह सहमत हो गया और अपने भांजे को नकली वर बना करके विवाह मंडप पर भेज दिया। परंतु जब बणिक पुत्र सिंदूर दान करके वापस लौटने लगा तो उसने राजकुमारी की साड़ी के ऊपर एक छोर लिख दिया, हे प्रिय, तुम्हारा विवाह मुझ बणिये पुत्र के साथ हुआ है। अब मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। अब तुम्हें एक नकली वर के साथ विदा होना पड़ेगा जो कि एक आंख से काना है और तुम्हारा पति नहीं है। इतना लिख करके वह वैश्य पुत्र चला गया। विदाई के समय जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर बणिये पुत्र द्वारा लिखित बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाना अस्वीकार कर दिया और उत्तर में कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति तो वैश्य पुत्र बणिक पुत्र हैं जो इस समय पढ़ने के लिए काशी जी गए हुए हैं। राजकुमारी की बात सुनकर के उनके माता पिता सोच में पड़ गए और वर के पिता द्वारा किए गए छल से दुखी हुए और कन्या को विदा न किया। बारात खाली वापस चली गई। उधर वे दोनों बणिक काशी पहुंच गए। वहां जाकर के बणिये के पुत्र विद्या अध्ययन करने लगा तथा उसका मामा यज्ञ संपादन में लगा। इस प्रकार कुछ ही दिनों बाद लड़के के 12 वर्ष पूरे हो गए। उस दिन यज्ञ हो रहा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जान पड़ रही है, इसलिए मैं मेरे सोने के लिए जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आकर के मामा ने देखा तो अपने भांजे को मृतक अवस्था में पाया, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। परंतु उधर यज्ञ कार्य चल रहा था, इसलिए यज्ञ भंग नहीं होने के भय से मौन रहा। जब यज्ञ की पूर्ण आहुति हो गई और सभी ब्राह्मण वहां से चले गए तो वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसी समय देव योग से पार्वती जी के साथ शिव जी उधर से निकल रहे थे। उस विलाप को सुनकर के पार्वती जी का मन दयादर्द हो उठा और वह शिव जी से बोली, हे भगवान, आपके वरदान से उत्पन्न बालक मृतक हो चुका है, इसका क्या कारण है? शिव जी बोले, हे देवी, यह बालक अपनी पूरी आयु समाप्त कर चुका है और अब मृत्यु को प्राप्त हो गया है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पार्वती जी ने कहा, हे शिव जी, आपने जिस प्रकार कृपा करके इसे जीवन की पूरी आयु दी थी, उसी प्रकार अनुग्रह करके इसे जीवन की आयु भी प्रदान कीजिए, नहीं तो यह सेठ के इसके वियोग में अपने प्राण छोड़ देगा।
पार्वती जी के आग्रह से शिव जी ने उस बालक को जीवन दान दिया और स्वयं पार्वती सहित शिवलोक को चले गए। इधर शिव जी ने वरदान पा करके वह बालक जी उठा और कुछ दिनों के बाद अपने मामा के साथ अपने नगर को प्रस्थान किया। वहां चल करके पुनः उसी नगर में आया जहां उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां उसने यज्ञ कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दक्षिणा दी। ब्राह्मणों द्वारा राजा को यह सूचना मिली कि काशी से एक वैश्य पुत्र आया है जो ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा दे रहा है। राजा ने उसे देखने के लिए गया। वहां जब राजा ने प्रत्यक्ष रूप से अपने दामाद को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह उसे आदर पूर्वक अपने महल में ले आया। कुछ दिनों तक आदर भाव करने के बाद अपनी पुत्री को धन दे करके विदा कर दिया। वह सेठ का पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ नगर को चला गया। जब वे लोग घर के समीप पहुंचे तो उसके मामा ने कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं घर जाकर के आने की खबर देता हूँ। इधर उस बालक का पिता अपनी पत्नी सहित छत पर बैठा था और अपने मन में संकल्प कर रखा था, यदि मेरा पुत्र काशी जी से लौट कर नहीं आएगा तो हम दोनों ही यहीं से कूद करके अपने प्राण गंवा देंगे। जब लड़के के मामा ने जाकर के कहा कि तुम्हारा पुत्र विद्या दहन करके अपनी पत्नी के साथ सकुशल पूर्वक वापिस आ गया है तो माता के आनंद की सीमा न रही। उन लोगों ने अपने पुत्र और पुत्र वधू का स्वागत किया और नियम पूर्वक ग्यास का और सोमवार के व्रत रख करके शिव जी की पूजा करते हैं। इस कथा को जो भी पढ़ते हैं सुनते हैं निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं और मनवांछित फल मिलते हैं और सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ कृपा बनाए रखते हैं। बोलो राधा रानी की जय, ठाकुर जी महाराज की जय।